Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are gonna learn about the passive voice of past indefinite tense. I mean that simple past tense. और आज के वीडियो फ्रेंड्स हम लोग सीखने वाले हैं अमेजिंग सेंटेंसेस, वो भी नेगेटिव के इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम लोग पिछले वाले वीडियो हम लोग ने सीखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से बनाया जाता है, और आज हम लोग जानने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं और आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। उस वीडियो में सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। फ्रेंड्स, आइए ये जान लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं इस वीडियो में भी कि पैसिव वॉइस एक्चुअली होता क्या है। जब सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता हो, डायरेक्ट सिर्फ काम पर फोकस किया जाता हो, सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है। यदि सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस, एक्टिव से ही पैसिव चेंज करेंगे, बट पैसिव वॉइस को भी पहचानना जरूरी है। बिकॉज आवर मदर टंग इज हिंदी। हम लोग बहुत सारे हिंदी बोलते हैं और उसको समझ में नहीं आता इसको किस तरह से ट्रांसलेट करें, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो इस बात की नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए, किस तरह से पहचाना जाए ये एक्टिव है या पैसिव है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं बुलाया गया, तो इस वीडियो में क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए नेगेटिव का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो मुझे नहीं बुलाया गया, किसने नहीं बुलाया, ये पता नहीं कि बुलाने वाला कौन है। जब सेंटेंस में काम करने वाला पता नहीं हो, सिर्फ जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर वो काम पढ़ रहा हो या काम के बारे में सिर्फ बताया जा रहा हो, तो वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। जिस तरह से मुझे नहीं बुलाया गया, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड या आई वॉज नॉट कॉल्ड। यदि कोई आमंत्रण पत्र होगा तो इन्वाइटेड लगा दीजिएगा। सिंपल सा मुझे नहीं बुलाया गया, आई वॉज नॉट कॉल्ड। किसी अकेजन में होता आई वॉज नॉट इन्वाइटेड ऑन दैट अकेजन, उस अकेजन में मुझे नहीं बुलाया गया। सो फ्रेंड्स, ये होता है पैसिव वॉइस। आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर नज़र मार सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। लेट मी टेल यू ये स्ट्रक्चर किस तरह से बने हुए हैं। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा। सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे ही सी इट, नाम कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर डिड आया। मैं आप लोगों को बता दूं, डिड ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं, अफर्मेटिव में नहीं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली एंड डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस में डिड आता है। डिड आने के बाद फ्रेंड्स हम लोग को राइट करना होगा नोट, क्योंकि नोट हमेशा थर्ड नंबर में आता है। तो नोट राइट कर दिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आप एक बात और याद रख सकते हैं, जब भी सेंटेंस में डू, डज, डिड इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो ये बात याद रख लीजिए, जब भी डू, डज, डिड आए तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। इट मीन्स दैट V1 होगी। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे, उसके बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव का कंप्लीट हो चुका है। जब भी डिड नॉट प्लस वर्ब 1 आए तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आइए अब पैसिव वॉइस का पहचान के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग को पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले राइट करना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे वॉज और वर। यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा वॉज और वर आता है। उस वॉज वर को राइट करने के बाद हम लोग को लगाना पड़ेगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव नहीं है। तो नोट को राइट कर देने के बाद क्या राइट करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको याद रखना होगा पैसिव वॉइस चाहे किसी का भी हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही राइट होता है। उसके बाद राइट करेंगे बाय ओसी। आइए आज का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको कहना हो किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। इसको नेगेटिव में किस तरह से कहेंगे, किसी ने मेरा पेन नहीं चुराया। तो किसी ने मेरा पेन नहीं चुराया, तो ये जो सेंटेंस है हमारा, तो ये तो अफर्मेटिव में ही बनेगा, क्योंकि यहाँ नो बडी आ जाएगा, नो वन आ जाएगा। बट इसमें हम लोग एक कमाल के रूल सीखने वाले हैं। इसका पैसिव किस तरह से होगा, जिस तरह से मेरा पेन नहीं चुराया गया किसी के द्वारा मेरा पेन नहीं चुराया गया। इट मीन्स दैट मेरा पेन किसी ने नहीं चुराया, ये एक्टिव हो गया। मेरा पेन नहीं चुराया गया, ये पैसिव हो गया। यदि आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो तो उससे क्या से क्वेश्चन पूछिए, क्या हुआ,
क्या चुराया गया, किसको पीटा गया। तो इस तरह से यदि आप क्वेश्चन पूछेंगे कौन हारा, कौन, क्यों, क्या, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे फर्स्ट में राइट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन। तो माई पेन का माई पेन राइट कर दिए। उसके बाद क्या राइट करेंगे, वॉच लगाएंगे या वर लगाएंगे। यदि एक पेन चोरी हुई हो तो वॉच लगाइए, एक से ज़्यादा पेन चोरी हो तो वर लगाइए। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक पेन की, तो वहाँ पर वॉच लगाएंगे। उसके बाद राइट करेंगे नॉट, माई पेन वॉच नॉट। अब यहाँ पर चुराने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चुराने के इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। अब यहाँ पर स्टील तो नहीं राइट कर सकते क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। याद रखिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट होगा। सो स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टील, स्टोल, स्टोलेन। तो यहाँ पर राइट होगा स्टोलेन। फ्रेंड्स पैसिव का सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, माई पेन वॉच नॉट स्टोलेन। अब किसी के द्वारा, यहाँ पर ये नहीं राइट करना होगा बाय समवन या बाय समबडी, बाय समवन, बाय समबडी, द पुलिस, इस या दे को बाय देम में जो राइट करते हैं बाय देम। सो इस तरह का जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय करके राइट नहीं किया जाता है। एवरीबडी ऑलरेडी नोज अबाउट दिस, दैट्स व्हाई दे डोंट राइट लाइक दिस। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कल मैंने एक आम नहीं खाया, कल मैंने एक आम नहीं खाया। इसको एक्टिव में किस तरह से बोलेंगे, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो। अब इसको स्पोकन में बोल सकते हैं आई डिडंट ईट अ मैंगो, आई डिडंट ईट अ मैंगो, कुछ भी बोल सकते हैं। आइए इसको पैसिव में चेंज करने के लिए सीखते हैं। पैसिव में सबसे पहले क्या राइट करना होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग को पता करना होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है ईट। ईट के बाद तुरंत आने वाली वर्ड्स क्या है, अ मैंगो। तो अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले राइट करना है पैसिव वॉइस में अ मैंगो, और मैंगो राइट कर दिए। उसके बाद राइट करेंगे वॉच क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पर नोट आएगा थर्ड नंबर में। मैंने बताया था कि नोट हमेशा थर्ड नंबर में राइट करना आपको। अ मैंगो वॉच नॉट, अ मैंगो वॉच नॉट। अब यहाँ पर आ जाते हैं वर्ब को चेंज करते हैं वर्ब 3 में। वर्ब क्या है, ईट है। ईट का वर्ब 3 क्या होता है, ईट एट इटेन, ईट एट इटेन। आप चाहे तो यहाँ पर और भी वर्ब राइट कर सकते हैं जैसे टेक, टुक, टेकेन, हैव, हैड, हैड भी राइट कर सकते हैं। उसका मतलब भी खाना होता है। तो आइए यहाँ पर इटेन ही राइट करते हैं। और मैंगो वॉच नॉट इटेन किसके द्वारा, आई किस में चेंज होगा, फर्स्ट लिस्ट में नजर मारिए, आई चेंज हो जाएगा बाय मी में। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। और मैंगो वॉच नॉट इटेन बाय मी, मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया गया। सो फ्रेंड्स आइए अब ये जान लेते हैं कि डेली लाइफ में हम लोग किस किस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, कल बैंक से पैसे नहीं चुराए गए। कल बैंक से पैसे नहीं चुराए गए, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाए। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चुराया, क्या नहीं चुराया गया, मनी। इट मीन्स दैट पैसे, पैसे नहीं चुराए गए। तो पैसे को इंग्लिश में बोलते हैं मनी। तो मनी क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए यहाँ पर वॉच राइट होगा। जब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वॉच हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद थर्ड नंबर में राइट करेंगे नोट, नोट राइट कर दी। अब चुराने को बोलते हैं स्टील, स्टोल, स्टोलन। यहाँ पर पैसिव वॉइस इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट होगा। और पैसे कहाँ से नहीं चुराए गए, बैंक से। तो बैंक से क्या बोलेंगे, फ्रॉम द बैंक। अब कब चुराए गए, कल। कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है। मनी वॉच नॉट स्टोलन फ्रॉम द बैंक यस्टरडे। आप चाहे तो यस्टरडे को पहले भी राइट कर सकते हैं, बट करना क्या होगा आपको, यस्टरडे राइट करने के बाद अगर पहले राइट करते हैं तो कॉमा राइट करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। और सेकंड सेंटेंस क्या है, उसको वहाँ अपमानित नहीं किया गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट है उसको, उसको को बोलते हैं ही। अब उसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ही के साथ वॉज लगता है। एज यू नो कि थर्ड नंबर में नोट राइट करना पड़ता है, तो नोट राइट कर दिए। अब आइए कि अपमानित करने को क्या बोलते हैं, अपमानित करने को बोलते हैं इंसल्ट। अब इंसल्ट का हमको V3 राइट करना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करना होगा। तो वो क्या होता है, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड। तो यहाँ पर राइट कर देंगे इंसल्टेड। कहाँ पर, वहाँ, वहाँ को बोलते हैं देयर। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ही वॉज नॉट इंसल्टेड देयर, ही वॉज नॉट इंसल्टेड देयर। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। गरीबों को सब कुछ नहीं दिया गया, गरीबों को सब कुछ नहीं दिया गया। द पुअर वर नॉट गिवन एवरीथिंग, द पुअर वर नॉट गिवन एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ द पुअर, गरीबों का जो प्लूरल फॉर्म होता है, द लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। सिर्फ पुअर बोलेंगे तो वो सिंगुलर माना जाएगा। तो गरीबों को इंग्लिश क्या होगा, द पुअर होगा। पुअर्स राइट नहीं करेंगे, पुअर में एस नहीं लगाना है फ्रेंड्स, वो रॉन्ग हो जाएगा। यदि गरीब को प्लूरल बनाना हो तो द आगे राइट कर दीजिएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वर आया। थर्ड नंबर में नोट आया क्योंकि देने को बोलते हैं गिव, गैप, गिवेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा।
क्या सब कुछ को बोलते हैं एवरीथिंग। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। द पुअर वर नॉट गिवन एवरीथिंग, ये हो गया। अब आइए दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। उसको स्कूल में नहीं पीटा गया, उसको स्कूल में नहीं पीटा गया, तो इसको किस तरह से बोलेंगे? ही वॉज नॉट बिटेन इन द स्कूल, ही वॉज नॉट बिटेन इन द स्कूल। आइए एक यूनिक सेंटेंस लेते हैं। कल रात में खाना नहीं बना, कल रात में खाना नहीं बना, तो इसको किस तरह से बोलेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? क्या नहीं बना? खाना नहीं बना, तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। खाना को बोलते हैं फूड। फूड क्या है? सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वॉज लगेगा। थर्ड नंबर में तो नोट लगेगा ही, फूड वॉज नॉट। अब क्या बनाने को बोलते हैं? कुक। कुक का वर्ब 3 क्या होता है? कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो यहाँ पर कुक्ड राइट कर दिए। कब? कल रात। कल रात को क्या बोलते हैं? यस्टरडे नाइट। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। फूड वॉज नॉट कुक्ड यस्टरडे नाइट। आइए और 2 एग्जांपल लेते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मुझे नौकरी से नहीं निकाला, मुझे नौकरी से नहीं निकाला, इट मीन्स दैट निकालने वाला कौन? कोई बॉस होगा। तो ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में फोकस दे रहा है। तो मुझे नौकरी से नहीं निकाला, तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आई वॉज नॉट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, आई वॉज नॉट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आई, आई के साथ वॉज लगता है। थर्ड नंबर में नोट लगेगा। और नौकरी से निकालने को बोलते हैं फायर। फायर का वर्ब 3 क्या होता है? फायर, फायर्ड, फायर, तो यहाँ पर फायर्ड हो जाएगा। किससे? नौकरी से, तो फ्रॉम द जॉब। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई वॉज नॉट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। आइए आज का आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे पेड़ नहीं लगाए गए, जैसे सरकार ने कहा था बहुत सारे पेड़ नहीं लगाए गए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेनी प्लांट्स वर नॉट प्लांटेड। पौधे को बोलते हैं इंग्लिश में प्लांट, और पौधे लगाने को भी बोलते हैं प्लांट। ये याद रखिएगा, इसको वर्ब के तरह भी यूज किया जाता है और नाउन के तरह भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑल लोड ऑफ प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और ऑल लोड ऑफ यूज आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगा सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल। बैंक को नहीं लूटा गया, बैंक को नहीं लूटा गया, जिस तरह से इसको किस तरह से बोलेंगे? द बैंक वॉज नॉट लूटेड, द बैंक वॉज नॉट लूटेड। अब यहाँ पर देखिए एक बैंक होगा तो वॉज आ जाएगा, सिंगुलर होगा। बहुत सारे बैंक होगा तो वहाँ द बैंक्स वर नॉट लूटेड। अब लूटने को इंग्लिश में भी बोलते हैं लूट, बोलते हैं LOOT, लूट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? लूट, लूटेड, लूटेड, लूटिंग, लूट्स, तो लूटेड यहाँ पर राइट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए ताकि हम इस तरह का वीडियो और भी लाते रहे। यदि इसमें आपको कोई डाउट्स रह गया हो सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपका डाउट्स को अगले वीडियो में दूर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।